हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूरोफोर्ज में। आज हम बात करेंगे बायो से रिलेटेड स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में कि 12th के बाद वो अपना फ्यूचर किस फील्ड में बना सकते हैं, इस और डॉक्टर्स के अलावा भी किस किस फील्ड में वो अपना काम कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ भी हम बायो से रिलेटेड बात करते हैं सबको यही लगता है कि डॉक्टर्स के अलावा बायो के फील्ड में कोई और जगह नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बायो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, इसलिए डॉक्टरी की बात करेंगे। फर्स्टली हमारे इसमें आता है एमबीबीएस। एमबीबीएस जो है मेडिकल्स में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की रहती है। उसके बाद बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो सबसे पहले हमारे इसमें प्रायोरिटी रखती है। एमबीबीएस में डॉक्टर सर्जन वगैरह के लिए आगे अप्लाई कर सकता है, अलग अलग फील्ड में जा सकता है। बीडीएस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, डेंटिस्ट का। उसके बाद बीएएमएस, बीडीएस जो होता है डेंटिस्ट के लिए होता है। डेंटिस्ट के अलावा मास्टर डिग्री एमडीएस भी होता है जो मास्टर्स होता है डेंटिस्ट का। उसके बाद होता है बीएएमएस फॉर आयुर्वेद, बीएचएमएस फॉर होम्योपैथी डॉक्टर्स। इन सभी कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है जो कि नीट की होती है। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद आप डॉक्टर्स के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस और बीएचएमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं अदर कोर्सेज़ की या अदर जानकारी की बात करें तो इसके बाद अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल कोर्स हमें अलग अलग जगह पे काम आते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए काम आते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे ऑपरेशंस थिएटर होते हैं, ओटी में जितने भी काम्स होते हैं उनमें भी इन सब चीज़ों का काम होता है। फिजियोथेरेपी में जो जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, मसल्स ऑपरेशंस या बोन वगैरह के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उनके लिए हम फिजियोथेरेपी वाला। इसके बाद आती है हमारी मेडिकल लाइन जो कि फार्मेसी रिलेटेड है। फार्मेसी में हम बी फार्मा और डी फार्मा करते हैं। इसमें हमारा जो करियर है वो बनता है फार्मासिस्ट, जिसमें हम दवाई गोली का मेडिकल लाइन, ड्रग इंस्पेक्टर जो कि एक गवर्नमेंट जॉब्स है। इसके अलावा हम टॉप कंपनीज़ जितनी भी है मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, उसमें भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ऑल टाइम चलने वाली है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग फील्ड की। तो नर्सिंग फील्ड जो है जितने भी आपके काम होते हैं मेडिकल लाइन के अलावा, जितने भी आपके काम हो रहे हैं डॉक्टर फील्ड में, वहाँ विदाउट नर्स या नर्सिंग के कोई भी काम नहीं होता है। नर्सिंग कोर्स अधिकतर देखा जाए तो गर्ल्स करती हैं, बाकी बीएससी नर्सिंग में स्टाफ में और जो जेंट्स हैं या लड़के हैं वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको नर्सिंग करनी होती है। 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है, इसमें आप स्टाफ नर्स। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अदर साइंस में फील्ड में, तो इसके अलावा आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। इसके बाद अगर हमको अदर कोई कोर्स करना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स भी कर सकते हैं बीएससी के थ्रू। इसका स्कोप ये है कि हम जितनी भी रिसर्च चीज़ होती है हमारे यहाँ पे, जैसे नई मेडिसिन्स वगैरह बनाना और लैब्स वगैरह में जितने भी हमारे यहाँ पैथोलॉजिस्ट लैब्स में जितने भी वर्क होते हैं, जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जितने भी टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड वर्क हैं उन सबको हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी हमको बीएससी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस बीएससी प्लेन की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हमारे पास एक आता है डाइवर्स बायोलॉजी फील्ड। इसमें ह्यूमन हेल्थ के अलावा भी हमारे पास अदर बहुत सारे ऑप्शन है। फिजियोलॉजी की हम बात करें तो मेंटली डिस्टर्ब या मेंटली डिसऑर्डर्स के लिए हम अगर चाहें पढ़ाई करना तो उसके लिए हम फिजियोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। वेटनरी, अगर हमें जानवरों से लगाव है तो वेटनरी डॉक्टर्स के लिए हम बात कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम अपना हाथ इसमें आजमा सकते हैं। फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ये सब भी हम कर सकते हैं। एजी सब्जेक्ट जो होता है एग्रीकल्चर, उसके लिए हम बीएससी एजी कर सकते हैं बायो से, और डायरेक्ट एग्रीकल्चर से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं जो हम कर सकते हैं। बायोलॉजी में टीचर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में। फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, अगर आपको क्यूरियोसिटी है नई नई चीज़ों को करने की तो आप फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में जा सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। परफेक्ट फिट, हाउ टू डिसाइड, अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपको करनी है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। अगर आपको हाई सैलरी पैकेज चाहिए और आपको अच्छा प्रेस्टीज चाहिए तो आप एमबीबीएस, बीडीएस ये कर सकते हैं। अगर आपको क्विक जॉब की रिक्वायरमेंट है या आप चाहते हैं कि हाँ जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो या मेरा कॉलेज कंप्लीट हो और मुझे जॉब चाहिए, तो आप पैरामेडिकल या नर्सिंग कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से वर्क कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं किसी का माइंड रीड करना चाहता हूँ या कोई और चीज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को ट्रीट कर सकूँ, तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। उसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, लैब फील्ड में भी जा सकते हैं।